दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय से जी मीडिया ने खास बातचीत की है, वो भी जरा आपको दिखा देते हैं क्या कहा उन्होंने। प्रदूषण का स्तर, AQI का लेवल बेहद ही खराब श्रेणी में बना हुआ है। कोशिश जरूर सरकार कर रही है, लेकिन जो हालात है वो अभी उस तरह से नज़र नहीं आ रहे। बातचीत के लिए दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय जी हमारे साथ है। गोपाल जी, आप लगातार कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली की जो हवा है वो बेहतर बनी रहे, लेकिन अभी भी जो स्थिति है वो बेहद खराब श्रेणी में है। नहीं, हम ही नहीं, पूरी दिल्ली प्रयास कर रही है, लेकिन दिल्ली की दिक्कत क्या है कि दिल्ली के अंदर जितना पोल्यूशन पैदा होता है उतना उससे 2 गुना ज़्यादा दिल्ली के बाहर से आता है। तो चारों तरफ का असर दिल्ली पे दिख रहा है। दूसरा, मौसम प्रतिकूल हो रहा है, हवा की गति काफ़ी कम हो गई है, टेम्परेचर डाउन जा रहा है। तो ऐसे में अनुमान है कि अगले जो 10 दिनों तक जो है प्रदूषण के स्तर में बढ़ोतरी देखी जा सकती है, और उसको देखते हुए सरकार ने जो है अपनी सक्रियता को बढ़ा दिया है। आज हमने सभी विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक बुलाई है और उसमें हम आगे की कार्य योजना को भी बनाएंगे। अगर आगे प्रदूषण का स्तर ज़्यादा बढ़ता है उस पर भी हमारी नज़र है, और जो जरूरी कदम होगा सरकार उठाएगी। ग्रेव 2 अभी लागू है, अगर 400 के पार जाता है तो ग्रेव 3 हो जाएगा, और उसमें कई ऐसे नियम हैं, स्कूल बंद करने का है, तो सरकार ऐसे विचार करेगी बच्चों को ध्यान में रखते हुए कि 5वीं तक के जो स्कूल है वो बंद कर दिया है, और ऑड इवन पर क्या विचार किया जाएगा? देखिए, लोगों की ज़िंदगी पर प्रदूषण का प्रभाव कम पड़े, ये हमारी प्राथमिकता है, और उसके लिए जो जरूरी कदम होंगे वो सारे कदम सरकार उठाएगी। सुप्रीम कोर्ट में भी कल सुनवाई हुई थी, आपसे जवाब तलब किया है। किस तरह का फॉर्मूला होगा कि अगली बार जो पटाखे, हालांकि आप कह रहे हैं कम जले हैं, लेकिन जले वो ना जले, और किस तरह के सहयोग की आप मांग कर रहे हैं पड़ोसी राज्यों? देखिए, पहली मेरे जितनी बात समझ में आई है कि पहली बात हो कि ये प्रतिबंध पूरे उत्तर भारत के सभी राज्यों में लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि दिवाली के 4 दिन पहले मेरे पास खबर आई कि दिल्ली के चारों तरफ सभी बॉर्डर्स के सभी राज्यों में पटाखे मिल रहे हैं, सभी जगह बिक रहे हैं, चोरी छुपे दिल्ली आ रहे हैं। हमने एलजी साहब को भी इसलिए चिट्ठी लिखी, पुलिस के अधिकारियों के साथ भी बैठक की। लेकिन जब चारों तरफ अगर एक साथ प्रतिबंध होगा तो उसका असर दिखेगा। दूसरा, दिल्ली में मल्टीपल एजेंसियां हैं, दिल्ली सरकार ने ऑर्डर दिया इम्प्लीमेंट करना पुलिस को, पुलिस का कंट्रोल है केंद्र सरकार के पास, तो अब वहां पर एक गैप पैदा होता है। तो मुझे लगता है कि पूरे उत्तर भारत में एक साथ लगाने की जरूरत है। दिल्ली के अंदर चूंकि इम्प्लीमेंटेशन की जिम्मेदारी पुलिस की है और वो केंद्र सरकार के अंडर में आती है, तो एक नोडल पॉइंट इसकी जिम्मेदारी अगर केंद्र सरकार को दी जाए और हम पूरी तरह से सहयोग करेंगे, सभी राज्यों में प्रतिबंध लगाया जाए, सब मिल करके अगर प्रयास करें, तो मुझे लगता है कि जिस तरह से जागरूकता बढ़ रही है, आगामी सालों में और बेहतर जो है इस पर नियंत्रण किया जा सकता है। एक आखिरी सवाल है, छठ महापर्व की आज से शुरुआत हो गई है, बीजेपी मुद्दा उठा रही है कि यमुना मैली है, दूसरी तरफ छठ पर्व मनाने को लेकर चिराग दिल्ली में विवाद चल रहा है, जो छठ का आयोजन होता है उसको लेकर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी तो छठ पूजा कितनी जगह भाजपा करती थी। आज पूरे दिल्ली में 1,000 से ज़्यादा जगहों पे छठ पूजा की हम तैयारी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी बेचैन घूम रही, पहले करंदी कुंज भाग भाग जा रही थी, उनको लगा कि यहाँ तो काम चलेगा नहीं, यहाँ तो हम झाग भेजते हैं, हम साफ कर देते हैं। तो अब वो एक नया विवाद का अड्डा उन्होंने ढूंढ लिया। वो चाहे जितना मर्जी परेशान करते रहें, दिल्ली में धूमधाम से पिछले सालों की तुलना में ज़्यादा बड़े पैमाने पर इस बार छठ पूजा का आयोजन किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट गोपाल के साथ देवेश कुमार, जी मीडिया, दिल्ली।